हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उस वीडियो को नोटिफिकेशन आपके चैनल पर शो करे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन माय फ्रेंड्स। सारे के सारे क्वेश्चन जो है कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जैसा कि मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल एस पेट्स लेकर आया हूँ, सॉल्व पेपर, जो कि बारी बारी से निचोड़ सहित सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, ताकि वीडियो को फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, प्रश्न 1, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? निम्न में से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए पहला दिया है अकबर, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है कि दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन नंबर तीसरा जो है कि औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 4 जो है कि संत तुकाराम। तो आपका देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम अकबर के बारे में जानेंगे, अकबर के बारे में, यानी कि अकबर के बारे में। ठीक है, अकबर कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे? ठीक है, अकबर जो थे, यह भारत का महानतम मुग़ल शहंशाह अकबर था। ठीक है, अकबर जो थे वह भारत का महानतम मुग़ल शहंशाह अकबर था, जिसने 1556 से 1605 ईस्वी तक जिसने जो है कि जिसने 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक, 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, 5 बनाता हूँ ऐसे ही, जो है कि 1556 से 1605 ईस्वी तक जो है कि भारत में शासन किया। ठीक है, उसके बाद उसने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया। उसके बाद अकबर के बारे में हो गया, अकबर के बारे में तो हो गया दोस्तों। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलेंगे, यानी कि दूसरा है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में अब हम लोग जानेंगे। दादा भाई नौरोजी जो है कि ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो है कि ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, जो है कि ऑफ इंडिया के नाम से। ठीक है, ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है कि कहा जाता है, और जो है कि वे सन 1892 से 1895 ईस्वी तक, 1800 जो है कि 92 से 1892 से जो है कि 1895 तक, 1895 तक। ठीक है,
1895 तक जो है कि यूनाइटेड किंगडम के यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, किंगडम के नाम से, यानी कि 1892 से 1895 ईस्वी तक जो है कि यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे, ठीक है, यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे 1892 ईस्वी से लेकर 1895 तक, ठीक है। उसके बाद अगले टॉपिक पर चलेंगे दोस्तों। अगला टॉपिक है हम लोगों का जो है कि औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब जो है कि औरंगजेब के बारे में जानेंगे अब विस्तार पूर्वक। जो है कि औरंगजेब या आलमगौर का जन्म, ठीक है, औरंगजेब या आलमगीर का जन्म, ठीक है, इनको जो है कि आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था औरंगजेब को, ठीक है, आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। यानी कि औरंगजेब जो थे, औरंगजेब को दो नामों से जाना जाता था, जो है कि एक औरंगजेब के नाम से और एक आलमगीर के नाम से, ठीक है। उसके बाद जो है कि इनका जन्म जो है कि 3 नवंबर 1618 में हुआ था। 3 नवंबर औरंगजेब का जन्म जो है कि 3 नवंबर 1618 में हुआ था, ठीक है, 1618 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है कि यह भारत पर शासन करने वाला छठा मुगल शासक था, ठीक है, छठा मुगल शासक था, जो है कि औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से भी अधिक समय तक शासन किया। उसके बाद जो है कि इसकी मृत्यु जो है कि 1707 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु जो है कि 1707 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु जो है कि 1707 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, ईस्वी में हुई थी। मृत्यु जो है कि 1707 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, यानी कि जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक पर चलेंगे, यानी कि चौथा जो है कि संत तुकाराम, ठीक है। संत तुकाराम जो है कि 17वीं शताब्दी के एक महान संत कवि थे, ठीक है, 17वीं शताब्दी के संत थे, ठीक है। 17वीं शताब्दी के जो है कि संत थे। संत तुकाराम जो है कि 17वीं शताब्दी के एक महान संत कवि थे, जो भारत में लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। इनका जो है कि जन्म पुणे जिले के अंतर्गत, ठीक है, पुणे जिले के अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत जो है कि यहाँ पे जगह कम है, यानी कि नीचे लिख दे रहा हूँ, जिले के अंतर्गत जो है कि अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत किस ग्राम में हुआ था, यानी कि देहू नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है, देहू नामक ग्राम में हुआ था, देहू नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है।
देवग्रामक नाम में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है कि ये अत्यंत सरल और मधुर स्वभाव के भी थे। ठीक है, ये जो है कि संत तुकाराम जी जो है कि अत्यंत सरल और मधुर स्वभाव के भी थे। तो यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, तो आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुकाराम। ठीक है, तुकाराम, संत तुकाराम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका, यानी कि चौथा नंबर जो है कि संत तुकाराम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संत तुकाराम इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो है कि आपका देखिए जो ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि लॉर्ड क्लाइव, और जो है कि ऑप्शन नंबर दूसरा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, और ऑप्शन नंबर 3 जो है कि लॉर्ड लिटन, और लॉर्ड लिटन के बाद जो है कि ऑप्शन नंबर 4 जो है कि लॉर्ड रिपन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, वह एक बहुत ही सक्षम, सम्मानित और दूरदर्शी प्रशासक थे, जो है कि 1761 ईस्वी में, ठीक है, 1761 ईस्वी में जो है कि इन्होंने कलकत्ता परिषद का सदस्य बनाया गया। ठीक है, इनको जो है कि 1761 ईस्वी में उन्हें जो है कि कलकत्ता परिषद का सदस्य बनाया गया, तथा बाद में उन्हें 1772 ईस्वी में तथा इन्हें बाद में 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में जो है कि इन्हें बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद हेस्टिंग्स ने प्रशासनिक, राजस्व, वाणिज्यिक, न्यायिक आदि सुधार किए। ठीक है, उसके बाद इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स इज द करेक्ट आंसर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला चरक संहिता संबंधित है किससे? ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दिए गए हैं। तो पहला राजनीति है, दूसरा चिकित्सा है, तीसरा जो है कि वास्तुकला है, चौथा जो है कि गणित है। ठीक है, तो चरक संहिता संबंधित है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चिकित्सा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए चिकित्सा जो है कि चरक संहिता आयुर्वेद का एक मूल ग्रंथ है। ठीक है, मूल ग्रंथ है। यह जो है कि प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता, अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक हैं। चरक संहिता आयुर्वेद का आधारभूत ग्रंथ है। इस ग्रंथ से हमें उस प्राचीन काल की चिकित्सा शास्त्र की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि BC 261 कलिंग युद्ध, और जो है कि दूसरा दिया है AD 78 शक संवत की शुरुआत,
और जो है कि तीसरा दिया है AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत। और ऑप्शन नंबर 4 जो है कि AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये भी सही है आपका, और ये भी आपका सही है, और ये भी आपका सही है, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है जो है कि ऑप्शन नंबर 4 वाला, यानी कि AD जो है कि 1709 जो है कि औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी, ठीक। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु जो है कि 1707 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1707 ईस्वी में हुआ था। इसलिए जो है कि ये जोड़ा सही नहीं है। क्योंकि देखिए औरंगजेब जो है कि औरंगजेब या आलमगीर का जन्म जो है कि 3 नवंबर 1618 में हुआ था, ठीक है। 3 नवंबर 1618 में हुआ था। 3 नवंबर 1618 में हुआ था। उसके बाद जो है कि 3 नवंबर 1618 में हुआ था। उसके बाद जो है कि यह भारत पर शासन करने वाला छठा मुगल शासक था। औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से भी अधिक समय तक शासन किया, और इसकी मृत्यु जो है कि 1707 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गया था, मृत्यु, ठीक है। तो इसलिए आपका ये जोड़ा जो है कि सही नहीं है। तो आपका इसलिए जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका AD 1719 औरंगजेब की मृत्यु इज द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि चौथा नंबर आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है कि बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, इनमें से किस भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक। इनमें से किस भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन नंबर 2 जो है कि WC बनर्जी, और जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है कि फिरोज शाह मेहता। उसके बाद जो है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी यानी कि चौथा नंबर है। तो जो है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपका। तो यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि अभी अभी पहले क्वेश्चन में हमने जो है कि दादा भाई नौरोजी के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था, ठीक है। यानी कि दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश कालीन भारत के एक जो है कि पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री, कपास के जो है कि व्यापारी तथा आरंभिक राजनैतिक एवं सामाजिक नेता थे, ठीक है। उन्हें जो है कि भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के नाम से जो है कि कहा जाता है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी को जो है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वे सन 1892 से, ठीक है, 1892 से जो है कि 1892 से जो है कि 1895 तक 1895 तक जो है कि इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे, ठीक है, सदस्य रहे, ठीक है। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। दादा भाई नौरोजी इज द करेक्ट आंसर। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है कि दादा भाई नौरोजी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया है, यानी कि ऐसे ही वीडियो आपके बीच में लेकर आते रहेंगे दोस्तों।
तो इसी उम्मीद के साथ चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।